अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है मिस्टिंग के बारे में है, लेकिन ये जो है सादे पंखे के बारे में नहीं है। ये इस वाल ब्रैकेट फ़ैन के बारे में है कि वाल ब्रैकेट फ़ैन में आप मिस्ट का रिंग लगाकर कैसे अपने घर के अंदर सहन के अंदर एक ठंडक पैदा कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हमने कम से कम 8 नोज़लें लगाई हैं, तो आप चाहें 6, 4 जितनी चाहे नोज़लें लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर जितनी आपने मिस्टिंग बनानी है। तो हमने इसके अंदर 8 नोज़लें यूज़ की हैं, तो बहुत अच्छी मिस्टिंग बनी है और हवा भी बहुत ठंडी हो गई है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियों में इतनी गर्मी हो जाती है कि कूलर भी सही तरह कूलिंग भी नहीं कर पाते, तो इसलिए हम बाहर आउटडोर में लगाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, सहन में आप लगा लें तो बेहतरीन कूलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, अब ये है जी हमारे पास वाल ब्रैकेट फ़ैन लीडो कंपनी का। तो इसको आप देख सकते हैं, ये लोगो लगा हुआ है लीडो कंपनी का। तो आज हमने इसको मिस्टिंग फ़ैन में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका सारा सामान है, क्योंकि जो फ़ैन है मुकम्मल खुला हुआ आता है, तो इसको आपको घर में ख़ुद जोड़ के इसकी सारी फिटिंग करनी पड़ती है। तो सारे सामान को कर लेते हैं अलहदा। तो ये इसका सामान है। सबसे पहले जो है हम अपने फ़ैन को कर लेते हैं फ़िट, ताकि बाद में पर इसके अंदर जो हम मिस्टिंग सिस्टम है वो फिट कर लें। तो लीजिए जी फ़ैन का पर जो है और जाल फिट कर लिया। उसके बाद जो है ये ब्रैकेट है। ये जो ब्रैकेट है, जब आप दीवार में इसको लगाएंगे तो इस तरह ये दीवार में लग जाएगी, तो इस तरह आपका जो फ़ैन है इधर लटक जाएगा। तो ये लटकाने के लिए उसके बाद ये इसकी एक तार है, जिसके ज़रिए जो है हम अपने फ़ैन को 12 वोल्ट करंट देंगे, क्योंकि ये जो है मुकम्मल जो है 12 वोल्ट में है। तो इसे चला के भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फ़ैन जो है चलना शुरू लग गया। इसके साथ ये 2 डोरियाँ बनी हुई हैं, जिसको आप खींच के फ़ैन को स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये फुल स्पीड, ये उससे भी तेज़ स्पीड, ये सबसे लो स्पीड, ये मीडियम, ये हाई, ये वेरी हाई। और इसको जो है आप यहाँ से खींच के इसको जो है मूव भी कर सकते हैं, यानी कि रोटेट भी कर सकते हैं। बात देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर हमने टोटल मिस्टिंग सिस्टम लगाना है। तो उसके बाद जो है हम इसका जो मिस्टिंग सिस्टम है वो लगाना शुरू करते हैं। तो इस जाल के ऊपर हमने सब कुछ फिट करना है। तो लीजिए जी मैं लगाने लगा हूँ इसके साथ नोज़लें। तो मेरे पास ये कुछ पाइप है मिक्स, तो इसके पीस काट के हमने लगाने हैं। तो इसलिए मैं लगाऊंगा इसके अंदर नोज़ल्स। तो मेरे पास ये नोज़ल हैं और नोज़लों के साथ है, तो हम इसके साथ कम से कम जो हैं 8 नोज़लें लगाने वाले हैं। तो लीजिए जी हमने 8 नोज़लों का सेट तैयार कर लिया। उसके बाद हमें एक टी की ज़रूरत होगी। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक प्लास्टिक वाली टी है, इसको यूज़ करना है। बाकी सामान हमने यूज़ नहीं करना, बाकी हम एक फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे। तो चलिए जी अब इस सामान को जो है हम अपने जाल के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। तो जाल के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी 8 नोज़लों को फिट करना शुरू करते हैं। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं मुकम्मल जो रिंग है वो अच्छी तरह केबल टाई से टाइट कर दिया गया। उसके बाद मैं रिंग को जो है अपने जाल के ऊपर फिट कर लेता हूँ। तो लीजिए जी रिंग जो है हमने मुकम्मल जोड़ लिया। उसके बाद जो मैं पाइप जोड़ रहा हूँ, जिसके साथ हमने इसको पानी देना है। तो वो की के साथ मैं टी के साथ जो है वो पाइप जोड़ रहा हूँ। लीजिए अब जो हम रिंग को है अपने फ़ैन के ऊपर फिट करने वाले हैं। तो लीजिए जी रिंग को अब आप देख सकते हैं मुकम्मल जाल समेत हमने फ़ैन के ऊपर फिट कर लिया है। तो इस तरह हमारा रिंग बन चुका है। तो आप देख सकते हैं जब हमारी मिस्टिंग निकलेगी तो बड़े प्रेशर से यहाँ से हमारी मिस्टिंग निकलेगी। तो उसके बाद इसके साथ पाइप भी
जो है वो पंप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ जो है पंप भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको चलाकर चेक कर सकें। तो दोस्तों पंप के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने इसके साथ एक पाइप का पीस लगा लिया है गैस वाले, उसको यहाँ से अच्छी तरह सील कर दिया है क्योंकि पाइप छोटा होता है, ये डायरेक्ट पंप के अंदर नहीं जाता। तो अब मैं इसको साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इतना काट लूँगा जितना हमारा नोज़ल पंप की जो नोज़ल है उसके अंदर हमारा पाइप चला जाए। तो इतना मैंने इसको काट लिया, उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इधर आ जाएगा, थोड़ा सा और मैं काट लेता हूँ। तो लीजिए ये पूरा आ चुका है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लम्प से अच्छी तरह टाइट कर दूँगा। आपने दोस्तों जो क्लम्प लगाना है वो कोई भी लगा सकते हैं, गैस वाला। तो मैं आप देख सकते हैं मैं ये गैस वाला जो क्लम्प है उसके साथ इसको टाइट कर दूँगा। तो लीजिए मैंने इसको टाइट कर दिया। उसके बाद हम इसके साथ जो है रेगुलेटर कनेक्ट कर लेंगे। रेगुलेटर कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मिस्ट जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकेंगे। तो रेगुलेटर मैं इसके साथ एक कनेक्ट कर लेता हूँ। तो रेगुलेटर कनेक्ट करने के लिए दोस्तों रेगुलेटर की बैक साइड पे यहाँ पर भी सर्किट डायग्राम बनी हुई है, उसको भी देखकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको भी बता देता हूँ, इसकी जो रेड वायर है दोस्तों पंप की रेड वायर के साथ कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो इसकी ब्लू वायर है रेगुलेटर की वो पंप की ग्रीन वायर के साथ कनेक्ट कर देनी है। ग्रीन का मतलब नेगेटिव। उसके बाद ये नेगेटिव बैटरी में चली जाएगी, पॉजिटिव बैटरी में चली जाएगी। इसको जो है हमने सील कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे फ़ैन है, तो फ़ैन की भी ये पॉजिटिव नेगेटिव वायर है। तो इसके साथ मैं इस अपने पंप की जो वायर्स हैं उसको भी कनेक्ट कर दूंगा। तो लीजिए जी सारी जो वायरिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है जी फ़ैन। उसके बाद ये आ चुका पंप। उसके बाद ये जो 2 तारें हैं ये हमने डायरेक्ट अपनी बैटरी में लगा लेनी है। और उसके बाद दोस्तों हमने रेगुलेटर को इसको पंप के ऊपर ही फिट कर देना है ताकि जब हम पंप ऑन करें तो साथ ही हमारा फ़ैन भी ऑन हो जाए, हमारा जो पंप है वो रेगुलेटर के साथ ही कंट्रोल हो जाए। तो दोस्तों ये करने के बाद एक दफ़ा इसे चला के चेक कर लेते हैं आया हमारा सारा सामान चल भी रहा है या नहीं। तो इसकी जो पॉजिटिव है मैं इधर पॉजिटिव में दे दूँगा। उसके बाद जो नेगेटिव है ये नेगेटिव में लगा दूँगा। तो उसके बाद जो मैं ये तार है ये अपने उसमें लगा दूँगा फ़ैन में। आप देख सकते हैं फ़ैन भी चल रहा है। उसके बाद पंप को ऑन करता हूँ। पंप भी आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही होगी आपको, पंप भी ऑन हो गया है। तो इसके अंदर पानी भरते हैं और उसके बाद हम इसको मिस्टिंग चेक करते हैं। तो लीजिए जब आप देख सकते हैं फ़ैन जो है मैंने फिट कर लिया दीवार के ऊपर। ये 8 के 8 नोज़ल लगी हुई हैं। उसके बाद ये जो पाइप है ये यहाँ से होता हुआ हमारे जो पंप के अंदर जा रहा है और हमारे पंप के साथ जो रेगुलेटर भी है, बैटरी भी है और फ़ैन की जो तार है वो भी आ रही है। तो लीजिए जी दोस्तों मैं ऑन करने लगा हूँ अपने पंखे को और मिस्टिंग को। तो बैटरी की तारें मैं लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बैटरी की तारें लग चुकी हैं और मिस्ट और फ़ैन दोनों ऑन हो चुके हैं। उसके बाद जो ये मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ आपको ये वाटरप्रूफ कैमरे से। ये आप देख सकते हैं ये नोज़लों के अंदर से जो है पानी निकल रहा है, फुल जो है धुंध हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक बेहतरीन जो है मिस्टिंग आ रही है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आप इसे अपने सैन वगैरह में लगा लेते हैं तेज़ पंखे के आगे तो बेहतरीन मिस्ट बनती रहेगी आपके पूरे सैन के अंदर और ठंडी हवा हो जाएगी। और हवा जो है अभी बहुत ठंडी हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे फ़ैन मुड़ रहा है वहीं वहीं मिस्ट मारी जा रही है। तो ये भी हमने 8 नोज़ल लगाई हैं। तो आप चाहें तो 6 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 8 भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कितने नोज़लों का आपने रिंग बनाकर लगाना है। अगर तेज़ फ़ैन है तो उसके ऊपर 8 मैक्सिमम लगाएं। तो भाई आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिस्ट बन रही है। ये आप कैमरे के आगे भी देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और हम मिस्ट के बारे में भी और अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।